कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि स्टील बार का टोटल वज़न कितना होता है। जिस तरह के आपको मालूम है सरिया की जो बारें हैं उनके गेजेस मुख्तलिफ होते हैं, उनके डाया मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 सूत्र का भी सरिया मौजूद है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 घरों के अंदर ज़्यादातर 6 सूत्र तक ही इस्तेमाल किया जाता है, या मोस्टली 3 और 4 सूत्र का इस्तेमाल होता है। अगर बड़े घर हों, उनमें बड़े बीम हों, तो वो 5 या 6 सूत्र का सरिया वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि सूत्र क्या चीज़ होती है और मिलीमीटर क्या चीज़ है, और सरिये का साइज़ सूत्रों के अंदर यहाँ पे हम मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं, वर्किंग जो फील्ड लेबर होती है वो सूत्रों के अंदर इसको सरिये को पुकारती है। मसलन 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र, 5 सूत्र, 6 सूत्र, 7 सूत्र, 8 सूत्र, इस तरह। लेकिन जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर इसकी पैमाइश वगैरह लिखते हैं। तो अगर मिलीमीटर के अंदर हो या सूत्रों के अंदर हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने मिलीमीटर का सरिया, कितने सूत्र का सरिया होता है। ये इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली सरिये की जो वीडियोज़ हैं उनको आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं एंड स्क्रीन में इसका लिंक भी दे दूंगा। एंड स्क्रीन पर जो वीडियोज़ आएंगी वो सरिये से मुतल्लिक़ ही सारी होंगी, उनको आप सुन सकते हैं और उनको देख सकते हैं और उनसे मालूम कर सकते हैं कि कितने सूत्र का सरिया कितने मिलीमीटर का होता है। अभी अगर हम बात करें कि हमने ये मालूम करना है कि एक जो बार होती है वो ये पता होना चाहिए आपको कि टोटल उसकी लेंथ कितनी होती है और इसका टोटल वेट कितना होता है। अभी लेंथ जो है वो 40 फुट या 12 मीटर, हर सरिये की जो फैक्ट्री से सरिया निकलता है वो 40 फुट या 12 मीटर होती है। 40 फुट और 12 मीटर दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनके जो मिलीमीटर्स में उसका डाया है वो हर एक सरिये का मुख्तलिफ होता है। आपको 2 सूत्र का भी मिल जाएगा, 3 सूत्र, 4, 5, 6, 7, 8 और इससे ऊपर भी मिल जाते हैं। तो आपको ये किस तरह पता चलेगा कि 2 सूत्र या इतने mm का जो सरिया है उसका वेट कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला अगर आपको पता चल गया तो उस फार्मूले के अंदर आपने उसका डाया लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और ज़रब देनी, तकसीम करनी है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतने mm का या इतने सूत्र का जो सरिया है उसकी बार, एक बार का वज़न इतना होता है। जब आप एक बार का वज़न निकाल लेंगे तो आप जितनी भी बारें खरीदेंगे, 20 या 30 या 40 बारें खरीदी हैं, 50 बारें खरीदी हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा टोटल हमारा वेट इतना है। और इससे आप ये भी आसानी से चेक कर लेंगे कि आया जिन्होंने आपको सरिया दिया है उन्होंने आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा तो नहीं किया, कोई फ्रॉड तो नहीं किया। आपको बिलफर्ज वो आमतौर से मशहूर होता है कि ये तोलते कम हैं, बताते ज़्यादा हैं और कम सरिया जो है ना देते हैं। तो इस तरह ये चूना लगाते हैं बंदे को। तो इस फार्मूले की मदद से अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए, आप आसानी से ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जितना आपने सरिया ख़रीदा है आया आपको उतना ही मिला है या कम मिला है। इसके लिए अभी हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला इसका बहुत ही आसान है। सरिये का वज़न मालूम करने का फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई l। तो इसमें d जो है आपका डाया है, यानी आपका बिलफर्ज 8 mm का सरिया है तो आप d² यानी 8 स्क्वायर मीन 8 ज़रब 8 आपका इस तरीके से आपका डाया निकल आएगा। 8 ज़रब 8 डिवाइडेड बाई 162 यानी तकसीमें 162 जब आप करेंगे तो ये आपकी जो 8 mm की बार है उसका 1 मीटर का वज़न निकल आएगा। और जब आप d² डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई l करेंगे तो l टोटल बार की लेंथ हो जाएगी, उसको l इज़ इक्वल टू 12 यानी पूरी जो लेंथ है उसकी वो 12 मीटर की है। तो इस तरह आपका पूरी बार का वज़न निकल आएगा। अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि 2 सूत्र यानी 8 mm की जो बार है उसको हम फार्मूले में लगाते हैं। 8 mm जिस तरह d² है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 162, 8 ज़रब 8 तकसीमें 162 ज़रब l मीन लेंथ जो है उसकी वो मीटरों में है 12। तो हमने इधर मिलीमीटर्स इसके दिए 8 ज़रब 8, तो इसी तरह इधर दे दिए इसकी लेंथ ज़रब 12। तो इससे जब हमने 8 ज़रब 8 तकसीमें 162 ज़रब 12 किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.74 kg। ये हमारी 8 mm की जो बार है उसका वज़न, टोटल वज़न हमें मालूम हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें 10 mm यानी 3 सूत्र वाली बार का, तो वो हम करेंगे 10 ज़रब 10 तकसीमें 162 ज़रब, जब तकसीमें 162 करेंगे इधर तक तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये 1 मीटर बार का वज़न आ जाएगा। और जब ज़रब 12 करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इसका वेट आ जाएगा और वो बनेगा 7.40 kg। यानी आपकी 10 mm या 3 सूत्र की बार का वज़न 7.40 kg बनेगा। अभी इसी तरह हम 12 mm या 4 सूत्र की बार, जिसे हम आधी का सरिया भी कहते हैं, उस बार का वज़न मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास आएगा d² यानी 12 ज़रब 12
तकसीमे 162, ये हमारे पास 1 मीटर जो आधी का सरिया है 1 मीटर अगर उसकी लेंथ हो तो उसका वेट निकल आएगा। लेकिन जब हम 7 मल्टीप्लाई बाई एल ज़रब एल करेंगे तो वो हमारे पास 12 ज़रब 12 तकसीम 162 ज़रब 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.66 kg। यानी हमारी 12 mm यानी आधी के सरिये की जो बार का वज़न होता है वो 10.66 kg होता है। इसी तरह अगर हमने 16 mm या 5 सूतर की बार का वज़न मालूम करना हो, उसमें अगर हमने उस बार के 1 मीटर टुकड़े का वज़न मालूम करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, और अगर हमने पूरी बार का पूरी लेंथ का वज़न मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या है। इसके लिए आप d² डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई एल करेंगे। अगर मल्टीप्लाई बाई एल नहीं करेंगे, सिर्फ d² डिवाइडेड बाई 162 करेंगे तो आपके पास हमारे पास 16 mm है। 16 ज़रब 16 तकसीम 162 करेंगे तो हमारे पास 1 मीटर 16 mm की बार के टुकड़े का वज़न निकल आएगा। और अगर पूरी बार का वज़न मालूम करना हो तो वो 16 ज़रब 16 तकसीम 162 ज़रब 12 करेंगे तो हमारे पास 5 सूतर की पूरी बार का वज़न निकल आएगा और वो बनेगा 18.96 kg। इसी तरह अगर हम 20 mm या 6 सूतर की बार का वज़न मालूम करें, जिसे हम पौनी का सरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इंच में पौनी इंच इसकी मोटाई होती है, डाया होता है इसका, तो मिलीमीटर्स के अंदर ये 20 mm का होता है। अगर हमने इसके 1 मिलीमीटर टुकड़े का वज़न मालूम करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे d² डिवाइडेड बाई 162। तो d² में आएगा हमारे पास 20 ज़रब 20 तकसीमे 162। ये हमारे पास 1 मीटर टुकड़े का पौनी का सरिया या 20 mm या 6 सूतर के सरिये का वज़न निकल आएगा। लेकिन हमने पूरी लेंथ का पूरी बार का वज़न मालूम करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई एल, यानी 20 ज़रब 20 तकसीम 162 ज़रब 12 करेंगे तो हमारे पास 6 सूतर की बार का वज़न कंप्लीट बार का वज़न निकल आएगा, जो कि होगा 29.62 kg, तकरीबन 30 किलो के करीब। यह बहुत ही आसान सा तरीका था किसी भी सरिये की बार का वज़न मालूम करने का। 1 मीटर टुकड़े का वज़न मालूम करना हो इस फार्मूले के साथ मालूम कर सकते हैं, और अगर आपने पूरी बार का वज़न मालूम करना है तो वो भी आप इस फार्मूले के साथ मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें। आए मेहरबानी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहें ताकि हमारी इस्लाह हो और हमारी हौसला अफजाई हो। और आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि बराए करम मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।